Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Bismillah Tutorials. Today we will learn about measures of central tendency. Measures of central tendency क्या होता है? इसमें है हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करना है यानी मापना। सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी होता है, ये मैंने लिखा है, सेंट्रल और टिपिकल वैल्यू ऑफ अ गिवन सेट ऑफ डेटा। ये सेंट्रल या एक टिपिकल वैल्यू होता है किसका? अगर आपके पास कोई डेटा का सेट होगा। लाइक हमारे पास यहाँ पर है, ये है 40, 50, 60, 70, 80। ये हमारे पास एक डेटा, ये किसका डेटा है? ये मान लो ये बच्चों के मार्क्स है। एक बच्चे के 40 आए हैं, दूसरे के 50, तीसरे के 60, फिर 70, फिर 80। ये हमारे पास डेटा है, किसका डेटा? बच्चों के मार्क्स का डेटा। अब सेंट्रल टेंडेंसी क्या हुआ? सेंट्रल और टिपिकल वैल्यू। इसी डेटा का कोई एक सेंट्रल वैल्यू, कोई एक ऐसा वैल्यू, वो क्या हमें करेगा? हेल्प समराइज डेटा यूजिंग अ सिंगल वैल्यू। उसकी वजह से आप इस पूरे डेटा को क्या करोगे? समराइज करोगे और आपको एक वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा? आपको एक सिंगल वैल्यू मिलेगा। यहाँ पर ये हमारे पास कितने वैल्यूज है? 1 2 3 4 5। हमें जो एक सिंगल वैल्यू मिलेगा उसकी वजह से आप क्या कर सकते हो? वो आपको फिर रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? जो ये टोटल होल जो डेटा सेट है, डेटा जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया है, इस होल डेटा सेट को वो एक वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। अब हम इस सेंट्रल टेंडेंसी को किस तरह निकालेंगे? वो सेंट्रल वैल्यू जो होगा वो उसको हम किस तरह से निकालेंगे? उसके लिए हमारे पास तीन टाइप्स है। पहला है मीन, उसके बाद है मीडियन, उसके बाद है मोड। मीन क्या होता है? मीन को हम एवरेज कहते हैं। अब ये एवरेज क्या होती है? एवरेज होता है, देखिए, एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। लाइक अगर आपके पास स्टूडेंट्स के मार्क्स हो, 5 स्टूडेंट्स के 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है ना? अब हमें इसकी एवरेज निकालनी है, ठीक है ना? मैं देखना चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट ने ऑन एवरेज कितने मार्क्स लाए। मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ये जो ऑब्जर्वेशंस है इनको मैं सम करूंगा। 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5। अब जब आप इसको ऐड करोगे आपको क्या इसका सम कितना मिलेगा? वो मिलेगा 250। डिवाइड किससे करेंगे? 5 के साथ। 5 1 5 5 1। तो इसकी एवरेज कितनी आई? 50। यानी ऑन एवरेज अगर हम देखेंगे हर एक बच्चे ने कितने मार्क्स लाए हैं? हर एक बच्चे ने 50 मार्क्स लाए हैं उस क्लास में, ठीक है ना? उस क्लास में हर एक बच्चे ने कितने मार्क्स लाए हैं? ऑन एवरेज 50। यानी अगर आप इनको अलग अलग करोगे, हर एक बच्चे ने 50 मार्क्स लाए हैं, क्योंकि जब आप इस 50 को मल्टीप्लाई करोगे 5 बच्चों के साथ, वो बराबर वही वैल्यू आएगा जो इन सब का वैल्यू निकलकर सामने आया। इसे ही हम कहते हैं एवरेज। एवरेज के लिए हमारे पास सीधी सादी फॉर्मूला है, जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है उनको सम करो और उसको फिर किससे डिवाइड करो? जितने वो नंबर है उनका टोटल करो, उससे डिवाइड करो, वो आपको निकल कर आएगी एवरेज। उससे आपको क्या मिलेगी? एवरेज। चलिए अब हम जानते हैं मीडियन के बारे में। मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है हमारा मिडल वैल्यू, ठीक है ना? मिडल वैल्यू, अगर आपके पास डेटा की कोई सीरीज हो उसका मिडल वैल्यू निकालना होगा। ये आपके पास एक डेटा का एक सेट है, ठीक है ना? ये हमारे पास मार्क्स है बच्चों के 70, 60, 50, 80, 40 या कुछ भी है, ठीक है ना? आपके पास ये एक डेटा का एक सेट है, आपको इसका मिडल वैल्यू निकालना है। सबसे पहला काम क्या करना है? आपको इसको अरेंज करना है, चाहे ऑड में हो चाहे इवन में हो। ऑड में हो इवन में हो, क्या होता है देखिए, अगर इफ एन इज ऑड, यानी ये जो टोटल नंबर्स है ना, अगर ये ऑड होंगे 1 2 3 4 5, तो ये ऑड है। इसका मतलब ये वाली जो सीरीज है ये ऑड है। अब अगर ये इवन में होगी, इवन में किस तरह होगी? मैं लिखूंगा 70, 60, 50, 80, 40 और एक नंबर में करूंगा 20 ऐड, ठीक है ना? अब ये क्या है? 1 2 3 4 5 6, ये है इवन। अगर आपके पास जो डेटा की सीरीज होगी, डेटा का एक सेट होगा, ठीक है ना, वो नंबर्स उसमें होंगे, वो उसमें ऑड होंगे, तो आपको क्या करना है? आपको सीधे उसको पहले करना है अरेंज, किस में? असेंडिंग ऑर्डर में।
पहले इसको अरेंज करेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या आएगा, पहले आएगा 40, फिर आएगा 50, उसके बाद 60, फिर 70, फिर 80। ये हम क्या निकाल रहे हैं, पहले हम करेंगे इसको अरेंज किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो मिडल वैल्यू होगा वही आपका मीडियन होगा। अब मीडियन किसके बराबर होगा, ये तो कितने, 1 2 3 4 5, 2 यहां से छोड़ेंगे हम, 2 यहां से छोड़ेंगे, बीच में क्या बचा 60, तो मीडियन होगा 60। सिंपल, ये इसका मिडल वैल्यू है। अब क्या होगा, अगर आपके पास क्या होगा, अगर एन इवन होगा, यानी अगर कंडीशन ये वाली होगी, आप किस तरह से निकालोगे मीडियन। तब आपको क्या करना है, तब भी आपको पहले इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। क्या करना है, अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से। अब ये हमारे पास सीरीज है 1 2 3 4 5 6, इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लाएंगे हम। पहले आएगा 20, फिर 40, फिर 50, 60, फिर 70, फिर आएगा 80। ये आपके पास एक डेटा है। अब आपको इसका क्या निकालना है, मीडियन। देखिए मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके जो दो मिडल वैल्यूज होंगे, ठीक है ना, उन दोनों की आपको एवरेज निकालनी है, ठीक है ना। जो बीच में दो नंबर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6, टोटल है 6, तो 6 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 के साथ, 6 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। 6 जो बीच में क्या निकलेगा, 2 1 आर 2 3 आर, क्या निकला 3, यानी थर्ड वाला इसके बीच में है। 1 2 3 ये थर्ड है, और कौन है थर्ड, यहां से 1 2 3। अब ये जो दो नंबर्स है 50 और 60, ये इस पूरे सेट के बीच में है। अब हमें इन दोनों की एवरेज निकालनी है। हम क्या करेंगे, 50 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2, वो कितना आएगा, ये आएगा 110 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू 55, यानी इसका मीडियन किसके बराबर आएगा, 55। तो आपने क्या समझा, अगर आपको मीडियन निकालना होगा, अगर आपके पास डेटा का सेट दिया होगा, अगर उसमें एन ऑड होगा, तो आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, और जो बीच का मिडल वैल्यू होगा वो उस टाइम मीडियन कहलाएगा। लेकिन अगर आपके पास जो सीरीज दी होगी, उस सीरीज में क्या होंगे, एन इवन होंगे, टोटल जो नंबर्स होंगे वो इवन होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको उस सूरत में करना है काम, आपको बीच के जो दो वाले वैल्यूज है, उन दो वैल्यूज को ऐड करना है, उसकी एवरेज निकालनी है। वैल्यू तो दो ही है, तो डिवाइड करेंगे 2 के साथ। वो क्या आएगा, देखो यहां पर मैंने किया 1 2 3 4 5 6, तो पहले हम क्या करेंगे, 6 को करेंगे डिवाइड 2 के साथ, वो कितना निकला, वो निकला 3। तो यहां से भी थर्ड टर्म देखेंगे, यहां से भी थर्ड टर्म देखेंगे, वो आया 50 और 60, 50 और 60 को ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 के साथ, वो आया 110 डिवाइडेड बाई 2। तो आपका जो मिडल वाला वैल्यू जो है वो निकल कर सामने आया, वो कितना है, वो 55। इसे ही हम कहते हैं मीडियन। चलिए इसके बाद हम समझते हैं मोड। मोड किसको कहते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, ठीक है ना। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। हमारे पास है एक सीरीज, ये हमारे पास एक सीरीज है, ये डेटा का एक सेट है, ठीक है ना। इसमें हमें मोड निकालना है। मोड क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, यानी इसमें जो कोई भी वैल्यू सबसे ज्यादा टाइम अपीयर होता है, सबसे ज्यादा बार आ रहा है, वही मोड कहलाएगा। इसमें आप देखेंगे 2 कहीं और है, एक ही बार है, 3 कहीं और है, कहीं कहीं नहीं है, 4 खाली एक बार है, 5 1 2 3 यानी ये 3 टाइम्स है, 6 एक ही टाइम है, 7 एक ही टाइम है, 8 1 और 2, ठीक है ना। ये कितने बार है, 2 बार। तो इस डेटा में आपको क्या, कौन सा नंबर ऐसा नजर आया जो सबसे ज्यादा टाइम्स है, तो 5 इसमें क्या है, सबसे ज्यादा टाइम। तो यहां पर मोड क्या आएगा, मोड आएगा 5। सिंपल, जो नंबर आपको किसी भी सीरीज में सबसे ज्यादा बार नजर आए वो मोड कहलाता है। अब अगर आपके पास ऐसी सीरीज होगी 2 3 4 5 6, यहां पर मोड क्या होगा, यहां पर हर एक नंबर एक ही टाइम पे है, कोई दूसरी बार नहीं है, यानी कोई ज्यादा टाइम नहीं है, यहां पर मोड कुछ होगा ही नहीं।
तीसरी सीरीज अगर इस तरह से होगा 2 3 4 4 5 5 6 7, यहां पर मोड क्या होगा? देखिए यहां पर 2 एक बार है, 3 एक बार है, 6 एक बार है, 7 एक बार है, ये तो मोड होएगा ही नहीं। अब इसके बाद ज्यादा टाइम कौन है? 4 है, 4 यहां पर 2 टाइम्स है, 5 यहां पर 2 टाइम्स है, तो यहां पर मोड क्या होगा? यहां पर मोड होगा 4 और होगा 5। इसको हम कहते हैं बाई मोड। क्या कहते हैं? बाई मोड। यानी यहां पर मोड 4 भी होगा और यहां पर मोड 5 भी होगा। ये आपने पढ़ा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।